हम इबादत करते हैं, नमाज़ करते हैं, वो असर क्यों नहीं करते? उसकी मेन वजह क्या है? मेन चीज़ ये है कि ये तो कुरान पाक में लिखा है कि अगर आप इबादत करते हो, नमाज़ करते हो, ज़िक्र करते हो, उससे आपका नफ्स पाक होता है, आपका दिल साफ़ होता है, आप गुनाहों से बच जाते हो। मगर ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हम जो बेसिक मिस्टेक है वो चीज़ हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इबादत है वो असर नहीं कर रहा। क्योंकि हर इबादत का मेन मकसद है, इबादत आता है दिल से। ज़बरदस्ती आप इबादत नहीं कर सकते, फ़र्ज़ से आप इबादत नहीं कर सकते, ज़िम्मेदारी है आप इसलिए इबादत नहीं कर सकते। इबादत अंदर से आना चाहिए, दिल से। दिल से इबादत उस वक्त आता है जब आपको खुदा की इबादत कर रहे हो, जब आपको खुदा से मोहब्बत हो। और खुदा से मोहब्बत कब होगा? जब आप इस चीज़ को देखोगे, रियलाइज़ करोगे खुदा आपसे कितना मोहब्बत करता है। क्योंकि जो अगर कोई आपसे मोहब्बत करे, कोई इंसान आपसे बेअंदाज़ बेहद बेहद मोहब्बत करे, तो आपको उससे भी मोहब्बत हो जाता है। जब आपको कोई इंसान कोई चीज़ फ्री में देता है, तो आपको उससे मोहब्बत हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो कि मेरे साँसों को कौन चला रहा है 24 घंटा। मुझे सोचना नहीं पड़ता उनको चलाने के लिए। मेरे ब्लड को कौन सर्कुलेट कर रहा है, मेरे जिस्म के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, उसको कौन चला रहा है, मेरे किडनी में फ़िल्टर हो रहा है, और बाकी हज़ारों सिस्टम चल रहा है हमारे जिस्म के अंदर, उनको कौन चला रहा है? अगर 1 सेकंड भी ना चलाए तो हम इस दुनिया में नहीं रहते। तो खुदा ने हमको ये आँखें दिए हैं देखने के लिए, अगर ना हो तो हमको पता चलता है आँखों की वैल्यू क्या है। ये पाँव, ये हाथ, सब कुछ है किसने फ्री में दिया है हमको। ये जिस्म, ये दिमाग, हम जो सोच सकते हैं, ये सब कुछ हमको फ्री में दिया है। और एक आप सिलेंडर ऑक्सीजन खरीदते हो तो कितने में पड़ता है? आप दिन में कितने सिलेंडर एक ऑक्सीजन लेते हो पूरी ज़िंदगी में? वो भी फ्री, कोई आपको फ्री में दे रहा है। ये सूरज की रोशनी, गर्माहट, ये चाँद सितारे, ये फूड जो हम खाना खाते हैं, ये पानी, हमको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। जब आप इस चीज़ को देखते हो, कौन आपको फ्री में कुछ देता है? जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। तो उनकी कीमत आप लगा सकते हो कि कितने हैं। कोई इंसान आपको इतना कुछ दे, तो आपको उससे ऑटोमेटिकली प्यार हो जाता है। मगर आपके अंदर वो एहसास हो देखने के लिए कि कोई कुछ मुझे दे रहा है, क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो, जब आप इस चीज़ को देखते हो कि खुदा इंसान से, मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, वो मुझे सब कुछ फ्री में दे रहा है, तो आपके दिल में मोहब्बत आता है। आप मोहब्बत करते नहीं हो, मोहब्बत कुछ करने की चीज़ नहीं है, वो आपके दिल से जब आप इस चीज़ को देख पाते हो, ऑब्ज़र्व कर पाते हो, इन चीज़ों को माइंड में लाते हो, फिर आपके दिल में ये गिला शिकवा नहीं होगा कि खुदा आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो आप देखो कि जो मुझे दिया है वो क्या कम है? वो हद से ज़्यादा, जो मैंने माँगा नहीं उतना आपने दिया। मतलब जो जो मिला है, मतलब आप किस चीज़ की गिला करते हो कि मुझे गाड़ी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मगर जो मिला है उसकी कीमत क्या है? तो फिर आप माँगते नहीं हो, फिर आप शुक्र अदा करते हो जितना मिला है। फिर आपके दिल में सिर्फ मोहब्बत आता है खुदा के लिए। जब मोहब्बत आता है बेअंदाज़ मोहब्बत, वो मोहब्बत इश्क में तब्दील हो जाता है। फिर आपके दिल में उसके लिए इबादत आता है। फिर आप तस्बीह जब करते हो तो आप उसको काउंट करके नहीं करते हो। इबादत टाइम, उस पर टाइम पाबंदी नहीं होता, क्योंकि वो देता है तो वो कैलकुलेट करके नहीं देता। जब आप फिर उस ज़ात की इबादत करते हो, फिर कैलकुलेट करके नहीं करते हो, ज़बरदस्ती नहीं करते हो कि टाइम पूरा हो गया। तो आप मोहब्बत का जो इश्क है ना, जब आप खुदा से इश्क होता है तो फिर उसकी कोई टाइम नहीं होता। वो आप 24 घंटा आपके दिल में एक इबादत चल रही होती है, उसके ज़िक्र चल रहा होता है। फिर वो इबादत जन्नत के लालच के लिए नहीं होता, क्योंकि जब आप इबादत इसलिए करते हो कि मुझे सवाब मिलेगा, या जन्नत की लालच के लिए करोगे, तो आप खुदा की इबादत नहीं कर रहे हो, जन्नत के लिए इबादत कर रहे हो। मतलब आपको जन्नत पसंद है, जन्नत से मोहब्बत है, खुदा से नहीं। या आप दोज़ख के डर से मोहब्बत करो, दैट्स मीन आप दोज़ख के डर से इबादत कर रहे हो, खुदा की मोहब्बत से नहीं। जब आप दोज़ख के डर से इबादत करोगे या जन्नत की लालच से करोगे, तो वो फिर आप पर असर नहीं करेगा। आप जितना इबादत करो वो आप पर असर नहीं करेगा, क्योंकि इबादत मेन मकसद है मोहब्बत। जब आप मोहब्बत करोगे फिर आपका ध्यान उस इबादत पे लगता है, क्योंकि इबादत जब तक आपके, जब आप जो बोल रहे हो इबादत में, आपका ध्यान उस पर नहीं है, अगर आपका ध्यान कहीं और है तो इबादत असर नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप इसीलिए कर रहे हो कि मुझे सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगा, या दोज़ख के डर से कर रहे हो, तो फिर आपके दिमाग में दुनिया के ख़याल आते हैं या जन्नत का ख़याल आएगा, खुदा का नहीं आएगा। दिमाग में जब आप इबादत कर रहे हो सिर्फ खुदा हो, एक सेकंड के लिए जब आप इबादत शुरू करते हो तक ख़त्म करते हो, आपके दिल में खुदा के अलावा, दिमाग में खुदा के अलावा कुछ ना हो, तब जाके इबादत आप पर असर करता है। फिर वो इबादत आपके नफ्स को आस्ते आस्ते ख़त्म कर देता है। आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर देता है। सिर्फ आपके दिल में सिर्फ मोहब्बत बच जाता है। सारे ख्वाहिशात, नफ़रत, डर, गुस्सा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सिर्फ आपके दिल में सिर्फ मोहब्बत बन जाता है। जब आप मोहब्बत करते करते मोहब्बत बन जाते हो, फिर आपको पूरे इंसानों से, जानवरों से, सबसे मोहब्बत हो जाता है। फिर जब आपके दिल में सिर्फ मोहब्बत हो, फिर आप बुराई कर नहीं सकते, क्योंकि नफ्स मर जाता है, शैतान आपके अंदर से वो खुद ब खुद मर जाता है। क्योंकि मोहब्बत अगर दिल में हो, क्योंकि दिल में अगर ख्वाहिश हो, डर हो,
तो नफ्स ज़िंदा रह सकता है। नफ्स के लिए 2 चीज़ें ज़रूरत है, ख्वाहिश और डर। लालच हो अगर दिल में, डर हो, तो नफ्स ज़िंदा रह सकता है। इन दोनों से नफ्स ज़िंदा रहता है। जब आपके दिल में मोहब्बत हो, मोहब्बत में कोई लालच नहीं होता, कोई डर नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत होता है, तो फिर मोहब्बत से वो उसको नफ्स को फ्यूल नहीं मिलता। लालच से, डर से नफ्स को ज़िंदा रहने के लिए, शैतान को ज़िंदा रहने के लिए फ्यूल मिलता है, ज़िंदा रह सकता है, मगर मोहब्बत से वो नफ्स मर जाता है। जब मोहब्बत हो सिर्फ, तब जाके हमारे दिल में खुदा का नूर आ सकता है, तब जाके हम मोमिन बनते हैं। जब नफ्स ख़त्म हो जाता है, फिर आपके अंदर कोई बुराई नहीं बचता कि आप किसी और के साथ बुरा करो, क्योंकि आप सबसे आपको मोहब्बत हो जाता है। तो फिर आप किसी को यूज़ नहीं करोगे अपने अच्छाई के लिए, उनको नुकसान नहीं दोगे, तो गुनाह ख़त्म हो जाता है। अगर दिल में सिर्फ मोहब्बत हो तो आप जो करोगे वो सवाब हो जाता है, फिर आप कुछ गलत करोगे नहीं। हमको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये गुनाह है, वो गुनाह है, क्योंकि हम जितना बोलते हैं वो ना करो, वैसे हम उस तरीके से, हमारा नफ्स उस तरीके में जाता है, हम वो करते हैं। हम ये कहें कि हमको दिल में सिर्फ मोहब्बत उतारना है खुदा का, देखना है कि खुदा हमारे लिए क्या करे, वो हमसे कितना मोहब्बत करता है। जब दिल मोहब्बत से, इश्क से भर जाता है खुदा के लिए, तब वो सारी बुराइयाँ हमारे अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। तो हम खुद ब खुद बुराइयाँ नहीं करेंगे, क्योंकि बुराइयों को हम ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। अगर कुछ कोई बुरा कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ये ना करो, वो ज़्यादा वो चीज़ करेगा, उसको रोक नहीं सकते। आप उसके दिल में नफ़रत को निकाल नहीं सकते, लालच को निकाल नहीं सकते, आप मोहब्बत भर सकते हो। मोहब्बत भरोगे तो वो चीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। जब दिल मोहब्बत से भर जाता है तो ख्वाहिशात, डर निकल जाते हैं, जिससे हमको दुख होता है भी, तो सारे दुख और टेंशन निकल जाते हैं हमारे दिमाग से। क्योंकि जितने हमको गुस्सा आता है वो नफ्स की वजह से होता है। जो हम ख्वाहिशात बनाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, जेलसी करते हैं, झूठ बोलते हैं या बेईमानी करते हैं, जो भी करते हैं वो नफ्स की वजह से होता है। जो डिप्रेशन होता है, वो एंग्जाइटी होता है, ये हमारा माइंड है जिसको हम नफ्स कहते हैं। जो हम ख्वाहिशात बनाते हैं उनकी वजह से हमको ये सारे प्रॉब्लम होता है, जिससे हमको गुस्सा भी आता है, इरिटेशन होता है। जब आपके दिल में से मोहब्बत बढ़ जाता है तो वो सारी चीज़ें खाली हो जाता है मन, फिर आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, आपका माइंड साइलेंट हो जाता है, कोई थॉट्स नहीं होते, कोई थिंकिंग नहीं होता, आप रिलैक्स होते, आप सरेंडर करते हो। फिर आपका जो नेचर है आप वही करते हो, जो आपके दिल में आता है आप वही करते हो। कोई रिजल्ट का ख्वाहिश नहीं होता कि ये ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, जो खुदा देगा आप वो इसके एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ को। फिर आप किसी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करते हो कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए। जो आपके दिल में आता है वो करते हो, जो आपको मिलता है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, अच्छा हो या बुरा हो।